पाकिस्तान और दुनिया भर समेत पूरे खिता इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। हीट वेव के इस सिलसिले में लोगों के मुतासर होने का ख़तरा मौजूद होता है। हीट स्ट्रोक की शदीद कैफियत फौरी तौर पर मरकज़ी असाबी निज़ाम पर हमला करती है, जो मोहलिक भी हो सकती है। इसकी कई इकसाम हैं। हीट स्ट्रोक की सूरत में जिस्म का दर्जा हरारत अचानक 104, 105 और दीगर सूरतों में 106 तक भी जा पहुँचता है। बदन की यखलत दर्जा हरारत में 10 से 15 मिनट के अंदर इजाफा हो जाता है। इस कैफियत को तिब की ज़ुबान में हाइपरथर्मिया भी कहा गया है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्जिशनल हीट स्ट्रोक की। एक्जिशनल यानी कि मुशक्क़त और सरगर्मी से लाहक होने वाला हीट स्ट्रोक। ये कैफियत अमूमन गर्मी में सख्त वर्जिश करने वाले खिलाड़ियों या मज़दूरों को लाहक हो सकता है। खिलाड़ियों और बिलखसूस एथलीट में फौरी अमवात की 3 बड़ी वजूह में इस नौयत का हीट स्ट्रोक का अमल दखल होता है। दूसरी जानिब चिलचिलाती धूप में काम करने वाले सख्त कोश मजबूर भी अक्सर हीट स्ट्रोक के शिकार हों तो वो एक्जिशनल हीट स्ट्रोक ही की आग में कैफियत होगी। दूसरी किरम नॉन एक्जिशनल हीट स्ट्रोक का मतलब ये है कि मर्द, बच्चे और ख़वातीन किसी काम से बाहर निकलें और गर्मी का शिकार हो गए, हालांकि उन्होंने गैर मामूली मुशक्क़त और पसीने बहाने वाला कोई काम नहीं किया होता। ऐसे लोग भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं और ये कैफियत भी जानलेवा हो सकती है। इस तरह दोनों कैफियत में दोनों तरह के अफराद को हरारती गलबा या हीट स्ट्रोक का सामना हो सकता है। 2015 में कराची के हीट वेव में बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ था, जबकि 2017 में अमेरिका में गर्मी के इसी तरह की लहर के हाथों 40 से 50 बच्चे लुक़्मा अजल बन गए थे। इकसाम के बाद बात कर लेते हैं कि बच्चों और बड़ों में हीट स्ट्रोक की क्या इलामात हैं। जिस्म गर्म हो जाता है और दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए 103 या 104 दर्जा फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बच्चे का चेहरा सुर्ख और गर्म हो जाता है और जिल्द भी खुश्क हो जाती है, यहाँ तक कि चेहरा चमकती हुई गैर मामूली सुर्ख रंगत इख्तियार कर लेता है। दूसरी इलामत यह है कि नब्ज़ तेज़ हो जाती है, बच्चा हाथ पैर छोड़ देता है और ढीला पड़ जाता है। एन यही कैफियत बड़ों में हो सकती है। इसके अलावा सर में शदीद दर्द हो जाता है। सर का दर्द इतना शदीद होता है कि मरीज़ तड़पने लगता है। दूसरी कैफियत यह है कि घबराहट इतनी बढ़ सकती है कि मरीज़ कोई फ़ैसला करने से भी कासिर होता है। पट्ठों और ईंधन, दिल का बैठ जाना, घबराहट और मतली भी हीट स्ट्रोक की कैफियत में शामिल हैं। इसमें पसीने भी आते हैं और बाज़ अफराद की दिमागी हालत भी गैर हो जाती है। आइए जान लेते हैं कि अब इसका इलाज कैसे किया जाए। हीट स्ट्रोक की एक इमरजेंसी कैफियत है जिसमें सबसे पहले दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश की जाती है। कोशिश की जाती है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके दर्जा हरारत कम किया जाए। इसके लिए मरीज़ को धूप से दूर करें और छांव में लेकर आएँ। मरीज़ ख्वाह होश में हो या असाब खो चुका हो, ज़रूरी है कि इसे धूप से बचाया जाए। इसके बाद हीट स्ट्रोक के शिकार फ़र्द को सीधा लेटा दें और गैर ज़रूरी कपड़े उतार दें। इसके बाद बदन का दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाए और ठंडे पानी में कपड़ा या तौलिया गीला करके इसके पूरे जिस्म पर लगाएं। इस दौरान कपड़ों को गीला कर दें। कोशिश की जाए कि पहना हुआ लिबास 15 से 20 मिनट तक के लिए गीला रहे। इस तरह पसीना बहने का अमल कम हो जाता है। इस तरह जिस्म सर्द होने लगता है। अगर दर्जा हरारत कम ना हो तो बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, वरना सर्द पानी में तौलिया डुबोकर बगलों, पेट के ऊपर और नीचे रगड़ें। यह ठंडा पानी कपड़े के टुकड़ों को वहीं रहने दीजिए। इसके बावजूद तबीयत दुरुस्त ना हो तो इसे फौरी तौर पर हस्पताल लेके जाने की कोशिश की जाए। जब शदीद हीट स्ट्रोक के मरीज़ों को हस्पताल लाया जाता है तो इन्हें NICU जैसी सहूलियात और सेटअप के अंदर ही रखा जाता है। कोशिश की जाए कि मरीज़ को अगर दवा खिलानी है तो पैरासीटामोल या पैनाडोल दी जा सकती है, लेकिन एनसेड और डिस्प्रिन फार्मूले वाली दवाएं नहीं देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रोक से हिफाजी इक़दामात कैसे किए जाएँ। डायरिया हो या हीट स्ट्रोक, इन तमाम कैफियत में अवामी आगाही बहुत ज़रूरी है। हर बीमारी से आगाही और तिबी तालीम के तकाज़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक के बचाव के लिए मशवरे यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, जिन पर अमल करके आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट वेव के दौरान जितना ज़्यादा मुमकिन हो पानी पिया जाए। नंबर 2, घर से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। बहुत मजबूरी की हालत में ही बाहर जाना चाहिए। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकला जाए। नंबर 4, नींबू पानी और फलों के रस का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और बदन में पानी की कमी ना होने दी जाए। नंबर 5, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दिया जाए या फिर कम कर दिए जाए। नंबर 6, बराह रास्त धूप के सामने जाने से गुरेज करें, ताहम घर से बाहर निकलते हुए छतरी के साए को इस्तेमाल किया जाए या गीला कपड़ा सर पर लपेट लें।
नंबर 7, गर्मी के माहौल में सख्त जिस्मानी मुशक्क़त से गुरेज किया जाए। नंबर 8, अल्कोहल के आदी अफराद हीट वेव के दौरान शदीद मुतासिर हो सकते हैं और इन्हें इससे इज्तनाब करना चाहिए। नंबर 9, धूप का चश्मा लगाएं, हल्के पुल्के और हल्की रंगत वाले कपड़े पहनें और धूप से बचाव वाली टोपी या कैप का इस्तेमाल करें। नंबर 10, बहुत तंग कपड़े ना पहने जाएं। नंबर 11, स्कूलों को चाहिए कि गर्मी के मौसम में बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग ना करवाएं। इस मुशक्क़त में पसीना बहता है और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम ये एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो गर्मी से ना सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि सेहत को मतवाज़न रखा जा सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हीट स्ट्रोक हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।